तो लास्ट हमने देखा था पैरेलल लाइंस, ठीक है, when they will never meet, those which never meet, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस देखा। फिर हमने इन डैश द नंबर ऑफ डैशेस जो यहाँ पर बने हुए हैं उनका मतलब देखा था कि अगर सेम नंबर ऑफ डैशेस होते हैं सो दो साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। फिर हमने देखा था ये एरो कहाँ गया, एरो, कि अगर सेम नंबर ऑफ एरोज होते हैं ऑन सेपरेट लाइंस तो दोज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का ये सिंबल होता था, कोई चीज़ परपेंडिकुलर है द नॉर्मल, उसको नॉर्मल भी कहते हैं, और ये इस तरीके से स्क्वायर बना होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था एंगल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी पुरानी, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन 180 के बराबर हैं, एंगल्स ऑन पॉइंट 360 के बराबर हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। फिर जी, एक्स, एफ और सी प्रॉपर्टी, इनके हमने एक्चुअल नेम भी पढ़े थे, नाम भी आपने याद रखने हैं इनके, और प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करना तो जाहिर सी बात है आना ही चाहिए। फिर हमने दो चार क्वेश्चंस देखे थे सिंपल वाले, अब थोड़े से मैंने कॉम्प्लेक्स निकाल के रखे हैं। पाइथागोरस थ्योरम भी देखा हमने एंड में जाते जाते, सिंपल सा, पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसमें से हाइपोटेन्यूज जो है इट इज द लाइन ऑफ, इट इज द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंड इट इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी वही साइड होती है। तो कभी छोटी आ जाए किसी साइड से तो मतलब अपना कुछ मसला किया। तो दो चार क्वेश्चन मैं करूंगा फिर उसके बाद आपको भी दूंगा आज। तो वही सारी प्रॉपर्टीज लगानी है हमने इसके अंदर भी। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन लगेगी, कहीं पर एंगल्स ऑन अ पॉइंट लगेगा, जी प्रॉपर्टी, एफ प्रॉपर्टी, कहीं थोड़ा थोड़ा करना है आज। फिर ट्राइंगल्स के भी सवाल निकालें, फिर इसमें से आपको होमवर्क भी मिल जाएगा। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी है। स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। तो अगर इसमें से अगर हम सी करें तो ये तीन एंगल जो आ रहे हैं 4C, 80 और सी, ये सब ऐड होके इनका सम किसके बराबर होगा, 4C प्लस सी प्लस 80, ये बराबर हो जाएगा 180 के। फिर बाकी अलजेब्रा है, 4C प्लस सी 5C हो गया, प्लस 80 इज इक्वल टू 180। 5C इज इक्वल टू 180 माइनस 80, ये 100 हो गया। सी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5, जो कि हो जाएगा 20। तो सी की वैल्यू मुझे 20 मिल गई, तो ये वाला एंगल होगा 20 का, और ये हो जाएगा 4 × 20, क्या हो जाएगा, ये टोटल 80 हो जाएगा। फिर हमारे पास दूसरा इस तरीके से भी सवाल आ रहे हैं, ये भी सिंपल सा है। यहाँ पे सिर्फ दो एंगल्स हैं, 4D+16, 2D+14, इन दोनों को सम करके अगेन वही फॉर्मूला लगाएगा, इज इक्वल टू 180। वर्किंग वही अलजेब्रा है, 4D+2D 6D, 16+14 30, 180, 6D इज इक्वल टू 150, डी इज इक्वल टू 150/6, जो कि हो जाएगा मेरे ख्याल से 25। 25। ठीक है, ये तो हो जाएगा। फिर हमारे पास एक दो सवाल मैं एंड में देता हूँ आपको, ऊपर ऊपर से करते हैं, फिर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन इसी में से बना दूंगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में भी इजी है। अब इसमें से ये वाला देखो पार्ट सी, जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है जहाँ पे मसला आ सकता है। यहाँ पे एंगल्स ऑन पॉइंट भी लगा सकते हैं, ओ, एंगल्स ऑन पॉइंट भी लगा सकते हैं, हाँ, और एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये वाली लाइन ये स्ट्रेट जा रही है ना, तो इसके अराउंड ये वाले सारे एंगल भी 180 होंगे और ये वाले सारे भी 180 होंगे। हमें सिर्फ सी की वैल्यू चाहिए। मेरे ख्याल से आसानी ये है ये वाला साइड लगाना। ये 16C जो बन रहा है, 16C किसके बराबर होगा, टोटल 16C वुड बी इक्वल टू 180, डायरेक्ट ऐसे ही हो जाएगा। तो सी की वैल्यू यहीं से आ जाएगी, 180 डिवाइड बाई 16, जो कि मुझे तो नहीं पता क्या होता है, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। करते हैं चलो। तो दूसरी साइड की ज़रूरत थी नहीं, बस एक ही साइड से निकल आ गया हमारा 11.25, तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी 11.25। ये वाला देखें अगर, तो इसमें क्या है, 5B, 4B, 3B, ये तीनों मिलकर
360 बनाएंगे बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर ऑन अ पॉइंट, ऑन द सेम पॉइंट। तो ये आ जाएगा 360 के बराबर। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 412b इज इक्वल्स टू 360। b इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 12 जो कि आ जाएगा 30। तो डी बी की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। सही है, तो अननोन आ जाएंगे इसी तरीके से। यहाँ पर इसने क्या बताया है, द ड्राइंग इन द फिगर ए ओ बी जो स्ट्रेट लाइन है, और सी ओ डी वो भी स्ट्रेट लाइन है। ए ओ ई 90 डिग्री है, बी ओ ई ये 40, सॉरी बी ओ डी 48 है। सही है, सब तो दिया हुआ है इसने। निकालने को है कहा है इसने ए ओ सी। ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा, जो बीच वाले लेटर होता है ना, हमेशा ओ सी के ऊपर एंगल होता है। ए ओ सी, ए ओ के ऊपर देखो वो बना हुआ है साइन एंगल का। तो एंगल ओ के ऊपर बन रहा है, हमें ये चाहिए। अच्छा, देखा जाए तो ये जो है दोनों स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी और सी ओ डी। सी ओ डी दोनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, दे आर कटिंग ईच अदर। तो इसमें जो ऑपोजिट एंगल जाएंगे वो क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो डी ओ बी जो है वो बराबर हो जाएगा ए ओ सी के। तो दोनों एंगल सेम आ रहे हैं जो क्या है 48 के बराबर। तो हम बोलेंगे क्या, रीजन क्या होगा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये भी 48 आ गया हमारा। फिर हमारे पास दूसरा क्या है, डी ओ ई। डी ओ ई निकालेंगे, हमें ये एंगल चाहिए। तो अब हमें ये कितने बराबर होगा, ये टोटल जो होगा वो 90 के बराबर है, ये हमें पता है। क्योंकि ये दूसरी साइड 90 है, टोटल 180 होता है, तो ये 90 है, तो फिर जो बच गया ये सारा, ये टोटल 90 होगा। तो 90 में से 48 निकाल दूंगा तो मुझे दूसरा वाली साइड पता चल जाएगी। कितना हो जाता है, ये आ जाएगा अपना अल्लाह वाला करे 32 आ जाएगा। तो डी ओ ई जो है वो 30। एक मिनट रुकना, जरा कॉल आया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? सही है, तो इस तरीके से हमने जो है जो जो प्रॉपर्टी लग सकती है वो सब हम मिला के लगा देंगे, तो कोई मसला की बात नहीं होती। फिर यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टी लाइंस दी हुई हैं, इसमें से वर्टिकली ऑपोजिट वाला काम चल जाएगा। जी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सी करते हैं, ये वाला 12 का सी। 12 का सी क्या हो जाएगा, अब ये सी ओ डी और ए ओ बी अगेन ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे बिकॉज बोथ बोथ ऑफ दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट। तो मैं क्या बना दूं, मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7f + 5 इज इक्वल टू 2f + 35। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, इजी है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। तो दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस तरीके से मैंने इज इक्वल टू के आर पार लिख दिया इसको। ये इक्वेशन बन गई। बाकी अलजबरा है, तो 7f - 2f 35 - 5। तो ये 5f हो गया और ये हो गया 30। तो f की वैल्यू आ जाएगी 66, सॉरी 6। तो f 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट थे तो ऑपोजिट को मैंने इक्वेट कर दिया। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी वर्टिकली ऑपोजिट ही हो जाएगी। तो अगर ये भी 5g + 18 है, अच्छा ये भी 5g + 18 होगा, लेकिन इससे g की वैल्यू नहीं निकल सकेगी। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ये।
आवाज आ रही है? यस सर। नेट मसला कर रहा है क्या? जी सर। गायब हो गई थी। चलो खैर है। अच्छा, यहाँ पर अब इसको जो है ना स्ट्रेट लाइन अज्यूम करके भी कर सकते हैं। अगर ये वाली स्ट्रेट लाइन है ना, हमें एफ की वैल्यू तुम्हें पता चल गई है ना। एफ एफ कितना आया था? 6 आया था। तो मैं इस पूरे एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर ये F6 है तो 7 टाइम्स 6 + 5 ये कितना हो जाएगा? 42 + 5 ये हो जाएगा 47। तो अगर ये एंगल 47 है, सम ऑफ एंगल जो है स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं। तो ये वाला एंगल है 5G + 18 और वहां पे दूसरी साइड पर है 47। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 के बराबर। नेक्स्ट करेंगे, बाकी अलजेब्रा है। 18 + 47 होता है 55 और 65। 180 5G = 60, 180 - 65 ये हो जाएगा 115। जी की वैल्यू आ जाएगी अपना 23। 23 हमारे जी की वैल्यू है और एफ जो था हमारा 6 आया था। ठीक है, ये वाला करो ज़रा, ये निकाल के दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर डी। स्ट्रेट लाइन वाले भी लगा सकते हो, वर्टिकली ऑपोजिट भी लग सकता है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन भी लग सकता है, एंगल ऑन पॉइंट भी लग सकता है। ज़रा कोशिश करो इनके आंसर्स निकाल के दो। आई जे और एच है, हाँ। इनकी वैल्यूज निकाल के दिखाओ। सर सर ई जी, की 111 आई है। किसकी? ई की। ई? ये वाला कर लिया? तो चलो बी पार्ट हाँ। कर लिया। मैंने वैसे डी दिया था अच्छा आपको, डी। अच्छा ये करना था। सही है, मसला नहीं है। ये 1111 आई है, बाकी भी बता दो। D69 आई है। और सी? 207। सी 207? यस टू हंड्रेड सर। सेवन थोड़ी होगा, 23 होगा।
69 जो डी और 3C ये दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है। तो डी 69 है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 69/3। ट्वेंटी थ्री हो जाएगा, ठीक है। डी भी ट्राई करो, डी। सर जे की 44 है, जे की 44, आई की 22, सही है। और एच का पता नहीं। एच आ जाएगा ना, ये लगाओ, ये पूरा ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है ना, ये 180 अच्छा होगा। अच्छा ठीक। ये भी 22 आ रही है। ये आ जाएगा 180 माइनस 44 माइनस 24 माइनस 90। हाँ सही है, 22 आ जाएगी। सही है, इस तरीके से हो जाएगा। पर ये जी और एफ वगैरह ये अब उनकी बारी है, जी एफ जी सर आपने वगैरह। बुक से निकाला है? हाँ ये हमारे D1 की बुक्स है, किए में ये किए में नहीं तो होंगे किए तो किए में। नहीं, मैं बुक बुक लग रही है। हाँ ये बुक ही है ना अपनी, D1 वाली। ये तो रेफरेंस करके तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना बिल्कुल। अच्छा अब ये पार्ट ए अच्छा लग रहा है। अ, अभी देखो पैरेलल लाइन साइड इसने खुद बताई हुई, देखो एरोज बना के, मैंने बताया था ना शुरू में ही कि एरोज आपको बना के दिखाया गया ताकि पता चल सके कि कौन सी लाइन्स पैरेलल हैं। हम उसके मुताबिक हम एफ जी और एच वगैरह लगा सकते हैं। अब लगाएंगे तो हमारे पास ये एफ बन रहा है। एफ में क्या था कि जो अंदर वाले दो एंगल्स होते थे वो सेम हो जाते हैं, तो ये ए भी किसके बराबर हो जाएगा, ए भी 30। 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर और क्या, और देखा जाए तो ये भी एफ ही बन रहा है दूसरा हमारे। अभी एफ ही बन रहा है। हाँ ये वाला भी एफ बन रहा है। जब ये एफ बन जाएगा
तो 38 + 30 ये 68 बराबर हो जाएगा 2b के बराबर। तो b की वैल्यू आ जाएगी 34। सही है ना? ये इस तरीके से f बन गया। और ये तो सिंपल है। ये c बन रहा है, तो c में क्या होता है कि इंटरनल एंगल जो है उनका सम 180 के बराबर होता है। 180। तो 7e + 3e = 180। 10e = 180। e = 10 180। 180 डिवाइड बाई 10 तो 18 आ गया। ये z लग जाएगा, z भी इजी लग जाएगा आराम से। ये वाला देखो, ये वाला ट्राई करो, पार्ट बी ट्राई करो, बी। तो इसमें जी एंगल लगेगा। क्या लगेगा? जी एंगल। जी एंगल, हाँ लगा सकती हो। अगर आप इसको ब्रेक डाउन कर लो ना, इसमें यहाँ पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो आप। हाय हाय, हाथ लिया। ये वाला ना, अब लग सकता है जी एंगल। एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, तो ये एंगल, ये भी पैरेलल लाइन है, सॉरी उस तरफ बनेगा। तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, वो और ये। सिंपली ये हो जाएगा, बी जो है वो 37 + 69, जो कि हो जाएगा 106। ये वाला भी अच्छा है। इसमें भी अगर हम एक और स्ट्रेट लाइन इंट्रोड्यूस करें, उसकी मदद से ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये सी बन रहा है और ये भी सी बन रहा है ना? तो मैं इस सी की मदद से ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ कि वन, इसको मैं एक और नाम दे देता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ एक्स नाम दे देता हूँ। तो 128 + x ये बराबर हो जाएगा 180 के। तो एक्स आ जाएगा 180 - 128, जो कि हो जाएगा 52। तो अब अगर ये टोटल 92 है और इसमें से ये 52 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 40। अब ये 40 हो गया, इधर वापस सी लगाकर मैं a + 40 = 180। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 - 40 140 आ गई। ये समझ में आया? तो फिर से समझाएं। तो देखो क्या है, हमने तो पहले वही एक लाइन इंट्रोड्यूस की, ताकि मैं जो हूँ एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ जो कि पैरेलल आ रही है। ठीक है, ये पैरेलल आ गई। अब देखा जाए तो ये वाला एक जी बन रहा है, एक ये जी बन, सॉरी जी कह रहा हूँ, सॉरी सी बन रहा है, सी बन रहा है और ये भी सी बन रहा है। अब इस सी में जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों इंटरनल है। इन दोनों का सम जो है 180 के बराबर होगा। तो 128, और इस एंगल को मैं नाम देता हूँ एक्स, जो कि मुझे नहीं पता 92 तो कंप्लीट है ना, उससे मैं छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ जो कि एक्स है। उसको एक्स मैंने नाम दे दिया और उसकी मदद से मैंने एक्स निकालिया, जो कि 52 आया। तो ये मेरा 52 आया है। अब ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल 92 था। उसमें से मुझे इतना पता है जो कि 52 वाला पार्ट है, तो जो बच गया 92 - 52, ये मेरा 42 हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर वाला। 42 कर रहा हूँ, 40 हो जाएगा। और जब ये 40 मिल गया है हमें, तो वापस ऊपर वाले सी का मैं सॉल्व करके एक ही वैल्यू निकाल लूंगा। अच्छा अच्छा, सही है। ये वाला ट्राई करो, ये तो थोड़ा हो जाएगा वैसे तो। ये छोड़ो, ये वाला छोड़ो, इतने खतरनाक आएंगे नहीं। D2 में जाना, डी में ज़्यादा खतरनाक सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो, 7 तो अच्छा है। AEB चाहिए, AEB, तो ये वाला एंगल चाहिए। और ABE ये वाला एंगल चाहिए। और ये जो एरोज दिए हैं ना, एरोज की मदद से आपको पता चल जाएगा कौन सी लाइन पैरेलल है कौन सी नहीं है।
फर्स्ट का आंसर 68 होगा। इसका आंसर होगा ए 68। बी का। 1 मिनट लगाते हैं। AEB का 68 कैसे होगा? जी प्रॉपर्टी लगाएं। अगर हम जी प्रॉपर्टी, ये वाली जी प्रॉपर्टी लगाएं, ये जी प्रॉपर्टी बनेगी ना यहाँ पर, ये वाला 60, हाँ सही है, C68 होगा। तो दूसरी वाली कैसे निकालेंगे? ABE। इधर भी सी प्रॉपर्टी लग सकता है हमारे पास। कैसे सी लगेगा? सी सी कह रहा हूँ, सॉरी, जी। ये और ये जी लग जाएगा, तो ये भी 58 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 58 हो गया। अब ये लगा सकते हैं हम यहाँ पे सी। जब ये सी लगेगा तो ये 58 प्लस एक्स प्लस 68, ये तीनों, ये दोनों क्या है? इंटरनल एंगल्स हैं। 58 प्लस एक्स प्लस 68, ये इंटरनल एंगल्स हैं, और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 180 के, है ना? तो इस तरीके से भी आ जाएगा। ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 68 तो माइनस। ऐसे नहीं कर सकते? ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से अच्छा दोनों को हाँ, वो भी माइनस कर, कर दें एक्स की। हाँ वो भी हो जाएगा। वो ज़्यादा आसान है, सही है, वही बात हो जाएगी। हाँ सही है, तो 180 माइनस 58 और माइनस 68, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला बना, देखो सेम बना, यहाँ पर भी सेम बना। ठीक है, तो एक ही तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। मेरे दिमाग में वो क्लिक किया, आपके दिमाग में ये क्लिक किया, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर आगे क्या आ रहा है? ये ट्राइंगल के थोड़े से प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, 2-4 क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं आगे से, कोई अच्छा सवाल दिखता है तो। ये वाला करो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 10। तो एक्स की 147 होगी। हाँ, X147 हो जाएगा। F बन रहा है ना?
दूसरा वाला समझा है। चलो देखते हैं। ये हमारे पास आ गया 147। ये एंगल में स्ट्रेट लगा के मेरे पास ये भी साइड आ जाएगी ना, ये वाला एंगल भी आ जाएगा, सॉरी। ये आ जाएगा 33। ये भी आ गया। फिर हमारे पास हमें एंगल चाहिए 5y जो बराबर है कंप्लीट पूरे के बराबर है। ठीक है, मैं ये वाली साइड तो निकाल सकता हूँ, ये वाला एंगल ट्राइंगल लगाकर कि 180 -32 -33 एंगल्स इन एंगल्स इन ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल। तो ये क्या हो जाएगा 180 -55 जो कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा 135, नहीं 125। 125 ये हो गया। फिर 125, ये 120 लग तो नहीं रहा वैसे शक्ल से, लेकिन होगा तो यही मेरे ख्याल से 147 33 होना तो यही चाहिए। तो ये 125 है ये वाला एंगल। 125 के अंदर मैं ये 180 ऐड करूंगा, ये 180 है ना स्ट्रेट लाइन, 125 प्लस 180 ये टोटल ये तो किसके बराबर? 190 बन गया। 5 क्या 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 29 क्या बन गया? ट्राइंगल का सम 33 + 32 + 125 हाँ तो ये कितना हो गया? 180 तो बना, 190 हो रहा है। 190 हो रहा है, तो ये फिर 115 होगा। 180 -55 क्या होता है? अच्छा ये 60 30 है, मैंने यहाँ गलत किया। 32 + 33 होता है 65, ये 115 हो गया। ठीक है, अब ये 115 ये है, इसमें ये वाले साइड भी एंगल, ये वाला एंगल जो 180 है इसमें ऐड करूंगा तो टोटल वो 5 आ जाएगा। ये 5 ये पूरा गोल घूम रहा है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो 115 + 180 = 5 तो ये हो जाएगा 295/5, तो वाई आ जाएगा इससे। सही है, निकाल दो वाई, क्या आया? 59। हाँ 59 है, वाई 59 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी सिंपल है, सिंपल है, ये तो सारे हो जाएंगे, ट्राइंगल पर ही आ जाते हैं। गिवन दैट DAB इज अ स्ट्रेट लाइन, चलो ये निकालते हैं। इसमें पहले तो हमें डी निकालना है, तो एंगल तो स्ट्रेट लाइन लग जाएगा। तो 180 में से 110 निकालेंगे तो ये तो 70 हो गया। अब 70 + 2e + 3e, ये टोटल 180 के बराबर हो जाएगा। तो 5e बराबर हो जाएगा 110 के, e आ जाएगा 22 के बराबर। ये सिंपल सवाल है। ठीक है, समझ में आ गया, इसमें तो कोई इशू नहीं होगा। इन द फिगर गिवन दैट ADB, ADB ये वाला एंगल BDC, BDC ये वाला एंगल, तो ये दोनों सेम है। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। फाइंड BDC, तो ये BDC निकालना है हमने, ये x की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूँगी, बड़ा वाला, ये 20 है, ये 90 है, तो ये टोटल मुझे मिल जाएगा x। तो 90 + 20 + 2x = 180। तो 2x आ जाएगा, 180 - 90 90 90 - 20 70। तो x की वैल्यू आ गई 35। तो x BDC जो है वो x है, जो कि 35 हो गया। फिर इसके मांग रहे हैं CBD ये वाला एंगल मांग रहे हैं, तो अकेले भाई लगा दूंगा। ये 35 है, 35 + 20 55 55 180 - 55 हो जाएगा 125। सही है, कोई सवाल है इसमें? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला ट्राई करो अब आप, 7 का भी।
Sir, 64. आ गया? क्या आ रहा है? गलत किया है, 64 आया। क्या आया? 64 ए या बी? सर बी पार्ट आपने बोला था ना। अच्छा हाँ सॉरी। सी आएगा मेरे ख्याल से। ये एंगल तो आ जाएगा अपना 80, 64। 180 माइनस 27 माइनस 89। क्या आएगा? सिक्सटी फोर। आपकी आवाज़ अटक रही है। 64 हाँ सही है। जब ये 64 हो तो ये वाला एंगल आ जाएगा 180 से माइनस करके 116। ये 116 है और ये एक्सटर्नल एंगल है सी। तो एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स 116 प्लस 22। ये सी जो है ये आएगा 138। सही है, यही था आपका। यही आया था आंसर? नहीं नहीं। नहीं, देखो क्या गलती की थी। सर नेक्स्ट सवाल करते हैं। वो वाला हो गया ना कि नहीं? जी सर, 64 मैंने बस कर किया था, 116 वाला नहीं निकाला। 180 से माइनस किया हुआ ना, फिर 180 से माइनस किया, दूसरी साइड में हाँ। लिया, सी निकाला था तो एक्सटर्नल एंगल लगा दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से करते हैं फिर आगे नेक्स्ट पर ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो।
सर पहले का 78 है। ACB, हाँ सही है, ये आ जाएगा अपना 78, सही है। 52। ठीक है ठीक है। फिर हमारे पास कुछ और एंगल्स आ रहे थे, हमारे पास 7 एंगल्स कह रहा हूँ, ट्राइंगल के अलावा रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस। रेक्टेंगल स्क्वायर तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं। पैरेललोग्राम क्या है? एक टेढ़ा रेक्टेंगल। रोम्बस है टेढ़ा स्क्वायर। तो साइड सारी इक्वल होती है रोम्बस की, सारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जस्ट लाइक अ स्क्वायर। लेकिन जो ऑपोजिट साइड तो वो पैरेलल। ट्रेपीजियम में क्या होता है? वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है, दूसरी वाली साइड जो है ना पैरेलल नहीं होती। और काइट, काइट की शक्ल ही बिल्कुल काइट जैसी है। काइट को उर्दू में क्या कहते हैं? पतंग, पतंग। तो इसमें भी ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री हैं। और इस तरीके से साफ 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 दिख रहा होता है। मैं शक्ल बिल्कुल काइट की है, पतंग जैसे आपको दिखती है ना। क्योंकि डेफिनेशन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस शेप देख के समझ में आ जाना चाहिए कि भाई कौन सा शेप है। ये सारे शेप आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक दो सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये वाला सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन। सही है। अब कैसे निकलेगा अननोन? अगर ये 82 दिया हुआ है तो ये आ जाएगा अपना, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 180 में से 82 माइनस करेंगे तो 98 आ जाएगा। 98 आ जाएगा। अच्छा, फॉलोइंग स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये 98 है, फिर ये भी 82 ही होगा। सही ना, क्योंकि वो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये 90 डिग्री है, ये कितना होगा ये हमें नहीं पता। तो ये भी 90 डिग्री है। और और क्या होगा? समझ में आ रहा है कुछ? सर चारों ही राइट एंगल होंगी ना फिर तो। राइट एंगल नहीं होगा ना, ये राइट एंगल नहीं होगा क्योंकि इसको देखो डायगनल्स, ये वाला तो डायगनल है। ये जो ए से सी है ये तो डायगनल, लेकिन डी से एफ जा रहा है ना, डी से बी नहीं जा रहा। अच्छा, ये 45 होगा फिर, क्योंकि ये वाला तो डायगनल है ना। ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये 90 डिग्री है, तो ये वो बन गया ना आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये दोनों साइड, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। तो ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। फिर हम लगा सकते हैं एंगल्स, ये वाला साइड जो है ये 45 है। फिर एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल्स लगा सकते हैं। अब ये 45 हमें पता चल गया है कि ये 45 है। तो ये वाला जो है एक्सटर्नल एंगल 82 और इसके ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स ए और 45 है। तो इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं कि 82 इज इक्वल टू 45 प्लस ए के बराबर क्या है? 82 माइनस 45 हो जाएगा अपना 42 और 37 हो जाएगा। सही है, समझ में आया? आया समझ में? नहीं आया? नहीं। आ गया ना। चलो, तो ये 32 और 37 आ गया। अब इस ट्रायंगल को अगर हम लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा क्योंकि ये 90 है टोटल। तो 90 प्लस ए जो है 37 है, और इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो ये हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। ये जो बी जो है, बी एक्सटर्नल एंगल है, और बी का जो सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा? 90 प्लस 37। तो बी इज इक्वल टू 90 प्लस 37, ये हो जाएगा 127। ठीक है, समझ में आया? यस। बस यार, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही। काफ़ी है। उसके अब प्रैक्टिस यस। क्वेश्चन इसी में से करने हो तो इसमें से कर लेना, बाकी फिर हम पास पेपर्स पर आएंगे। ये तो आपको नोट्स मिल गया ना ये सारे, तो जो जो बच गए वो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप कर लेना। ठीक है, कल तक।
और फिर ब्रिंग एनी क्वेश्चन। ठीक है, चलो अल्लाह यस सर, हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।